A very tender point. Samvit Taru is a beautiful idea. It has a great appeal to me. जब तरुण आते हैं हमारे सामने, और भारतवर्ष में तो वो घर से जुड़े हुए हैं, माँ बाप से जुड़े हुए हैं, यहाँ जैसा वहाँ नहीं, आप जानते हैं। इसलिए वो जब मेरे सामने आए, मैं उनको देखता हूँ तो ये मन में आया कि इनके अंदर यदि जीवन के सच्चे दर्शन का आरोप हो जाए तो आगे अपने आप देश सुधर जाएगा, आगे अपने आप ये धर्म का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उन युवकों को देखता हूं तो वो तरुणिमा जो है, तरुण अवस्था में हम जो करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाद में करने के लिए अवसर मिलता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। वो सारा जोश युवा के अंदर है, इसलिए तरुण को हमने संक्षेप में तरु बना दिया। और तरु इसलिए क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में तरु का अर्थ होता है वृक्ष, और वृक्ष एक जीवन का प्रतीक है। वृक्ष साक्षात भगवान का एक प्रतीक। उपनिषदों में जीवन का प्रतीक, भगवान का प्रतीक वृक्ष को माना है। भगवद गीता में तो वृक्ष को लेकर सारे विश्व का वर्णन किया है। ये अश्वत है, शाश्वत है। इसलिए उन तरुणों को तरु कहने मात्र से उनको दो तीन प्रेरणा मिलती है, जिसको मैं अभी बतलाना चाहता हूँ क्योंकि आपने पूछा। एक तो वृक्ष की विशेषता है वो सूर्य धूप जो गर्मी है, आतप है, उसको सहन कर लेता है और उसको रोक लेता है। और नीचे कूल शेड इट गिव्स, इट रिसीव्स द टेरिबल हीट without spoiling itself, without destroying itself, and then it is capable of giving a cool shade to relieve the people who take shelter under the tree. और तीसरी बात यह है कि the tree is a symbol of life. That is why we make family trees. We don't make a family mountain. We make a family tree. The tree is a symbol of the cycle of life, जिसको हम भाषा में और संस्कृत में यज्ञ कहते हैं। यज्ञमय जीवन है, यज्ञमय विश्व है। ये सारा विश्व ऐसा है, कहीं से कुछ लेते हैं फिर कुछ ऐसा देते हैं जो वापस जाता है और उसी भूमि को उर्वर बना देता है, उसके अंदर एक समृद्धि देता है। तो इस प्रकार सारे विश्व में, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो सोम हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, इन सब को बांध के रख के एक विकास को करने वाला वृक्ष है। इस प्रकार हमको जीना चाहिए। तो दो ही तीन बातें मैंने इन संवित तरुओं के सामने रखा, जो उनकी उम्र के लिए और उनकी प्रवृत्ति के लिए, सहज एक प्रवृत्ति के लिए उचित था। उसमें भगवान ने ये चेतना दी, चेतावनी दी। जैसे गीता में आप जानते हैं, युवक वो अर्जुन यद्यपि एक प्रौढ़ था उस समय, पर एक युवा भारतीय का प्रतिनिधि होकर, नर का प्रतिनिधि होकर आया। उनकी समस्या को भगवान ने एक विश्व समस्या मानकर वो उत्तर भी ऐसा दिया। He gave a universal solution for the uplift of man, particularly youth, because he talks about karma, about action. Action is possible only when the youth and the force of youth and the cheer of youth, optimism of youth is there. If this is there, then even if he is 60 years old, I consider him to be a samvitaru only. उनको ये कहा, कर्म करते समय योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो. This yoga does not mean doing pranayama, sitting in asana, something like that. माइंड को समता में रखो, समत्वम योग उच्यते. कर्म करते समय the state of your mind has to be observed. Now this is a new process. बाहर कुछ हम व्यग्र हो जाते हैं सोचते हुए कैसे करना, उससे क्या निकलता है. भगवान कहते हैं नहीं, वो तो होगा ही. अच्छा प्लान करो, अच्छा प्रयास करो तो परिणाम भी अच्छा निकलेगा. पर परिणाम के बारे में सोचना नहीं, अंदर सोचो मेरा मन कितना सम रहता है, हाउ बैलेंस द माइंड इज. ये सीखने के लिए कर्म एक अवसर है. इसलिए हम योग सिखाते हैं ताकि ये तरु उस अवस्था में, युवावस्था में मन को काबू कर सके, मन के अंदर एक समता के द्वारा योग शक्ति को जागृत कर सके. तो उन लोगों को हम सिखाते हैं व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार मन को सम कैसे रखना. इसी को तितिक्षा भी कहते हैं. तो तितिक्षा तरुओं ने अपने आतप को अपने पत्ते के ऊपर लेकर तितिक्षा का जैसे वो एक उपदेश दिया. उसी प्रकार सारे जीवन में आपको कुछ देना है. वृक्ष देता ही है, देता ही है, देता ही है.
कहते हैं कि लकड़ी काटने वाला उस कुल्हाड़ी के फल के लिए भी लकड़ी चाहिए, वही लकड़ी वो पेड़ दे देती है। उसी प्रकार ये त्याग देने की, क्योंकि सारे जीवन में ऐसा एक यज्ञ का चक्र है, इसलिए कुछ करो तो हमेशा दूसरे को देना, ये तरुओं को हम सिखाते हैं। जीवन में एक सिस्टम है, विश्व में एक सिस्टम है, उसको समझते हुए उसके साथ जुड़ जाना। तो युवावस्था में सिखाने पर वो अपने आप सेवा भाव उनके अंदर आ जाता है। सेवा भाव होगा, धीरे धीरे फिर उसके द्वारा विश्व के अंदर इस नियम को रखने वाला एक नियामक है, उसके प्रति प्रेम भी जग जाता है। इसके लिए हम उनको अध्यात्म शास्त्र से समझाते हैं, उनको श्लोक सिखाते हैं जिसमें ये सारे तत्व हैं। और फिर भक्ति होगा तो कुछ कीर्तन भी कर लेते हैं। आपने कहा था कि हम प्रेम से खेल भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। इस प्रकार देने पर एक मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, जितना यहाँ क्राइम्स होता है अमेरिका में, जितना सेंसुअलिटी की बात आप कह रहे हैं, वो उन्हीं में होता है। ये दिस इज नॉट कॉमन टू ऑल। हियर ऑल्सो देयर आर हाउसेस, इट्स नॉट दैट देयर इज नो होम इन अमेरिका। हियर ऑल्सो देयर आर यंग पीपल हु आर डूइंग वेरी फाइन वर्क, क्योंकि उनको एंगेज रखने की कला आनी चाहिए। Am I taking too much?